तो वेलकम टू माय चैनल। तो स्कैम सीरीज़ की जैसे मैंने बात करी थी, तो आज उस सीरीज़ का पहला वीडियो है, मतलब पहले स्कैम की मैं बात करने चल रहा हूँ। और भगवान का शुक्र है कि मैं उसमें फंसा नहीं। हुआ ये कि मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैं नॉर्मली अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ काम कर रहा था, गांव में था मैं उस टाइम पे। एंड देन अचानक से मुझे कॉल आती है एंड वो बोलते हैं कि हेलो बेटा, मैं ये मिश्रा बोल रहा हूँ एंड आपके पापा से बात हुई थी, तो कुछ पैसे मुझे भेजने थे, तो आपका ये नंबर है। उन्होंने मेरा नंबर बताया। मैंने कहा हाँ जी, यही नंबर है मेरा। एंड मैं तब तक अपनी सीट से उठ के पिताजी की तरफ जाने लगा कि मैं बात कर लूँ कौन है भाई। मैं नाम तो मैं पहचाना नहीं, बट आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि उनके कोई दोस्त रहे होंगे। पिताजी मेरे रिटायर्ड हैं बीपीसीएल से, तो बहुत सारे मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। कभी उनके पास पेमेंट आती है, कभी कभी मेरे पास आ जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज़ हो रही थी। तो मैं बस चला गया कि पिताजी से बात कर लूँ मैं। बट इतनी देर में वो बंदा मतलब 2 ट्रांजैक्शन कर देता है मेरे पास। बेटा आपके मैसेज गया होगा बेटा, मैंने कर दिया ट्रांसफ़र, 15,000 भेजने थे मुझे। तो पहला मैसेज आया 10,000 रुपये का एंड दूसरा मैसेज आया 20,000 रुपये का, यानी टोटल उन्होंने 30,000 मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। मैसेज आया मुझे, सर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बेटा मैसेज आया होगा। मैंने कहा हाँ मैसेज तो आया हुआ है अंकल, किस पे किया है आपने? उन्होंने कहा बेटा फ़ोन पे किया है मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन पे चेक करने लगा। मैं बात भी कर रहा हूँ, चेक भी कर रहा हूँ, और पिताजी भी मिले नहीं अभी तक, पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। और अभी 1 मिनट 2 मिनट की ही कॉल चली है हमारी, और उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया। और फिर अरे बेटा मैंने तो गलती से आपको ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने कहा हाँ अंकल आपने ज़्यादा कर दिया है। एंड देन उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, आप मेरे इसी नंबर पे ना वापस कर दो 15,000 रुपये। मैं कहा ठीक है अंकल करता हूँ। तो मैं फ़ोन पे गया। अब वहाँ पे अगर आपको कोई पैसे आएंगे ना, तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिखेगा, बट वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं दोबारा मैसेज को चेक करता हूँ देन, तो मैसेज किसी बैंक या फ़ोन पे ऐप से नहीं आया था, एक नॉर्मल मोबाइल के नंबर से मैसेज आया हुआ था, मतलब ऐसे कोई टाइप करके भेज रहा था। फिर मैंने यूपीआई आईडी देखी तो वो भी गलत थी वहाँ पे। यहाँ मुझे समझ में आ गया कि ये स्कैम हो रहा था मेरे साथ। मैं फंसा नहीं बस, क्योंकि मैंने बस चेक कर लिया कि पैसे अगर आएंगे तो ट्रांजैक्शन में दिखेगा, एटलीस्ट मेरा बैंक बैलेंस तो दिखेगा। मैंने बैलेंस भी चेक कर लिया। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो स्कैम है। मैंने कहा अंकल जी आप कौन से दोस्त हो, कहाँ से बात कर रहे हो? पैसे तो आए नहीं अंकल। इतने में उन्होंने फ़ोन काट दिया फिर। तो ये स्कैम की देखो, एक ही चीज़ मैंने देखी हर स्कैम में होती है, अर्जेंसी दिखाते हैं वो कि नहीं बेटा अरे तुरंत कर दो, अरे बहुत देर हो रही है, हाँ बेटा जल्दी कर दो, जल्दीबाजी में आपको मतलब फोर्स किया जाएगा, तो जल्दीबाजी में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दिन भर में पता नहीं कितने लोगों को वो कॉल करते हैं और कुछ लोग फंस भी जाते होंगे, बट हमारे तो मोबाइल में उतना बैलेंस ही नहीं था, तो हमारे फंसने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर थे। तो प्लीज़ अगर आपको कोई ऐसे कॉल आती है, हो सकता है आपके फादर के दोस्त या रिलेटिव या कोई भी फ़ोन कर सकता है, डिस्टेंट, मतलब आपको लगेगा हाँ जानी पहचानी सी आवाज़ लगे, एकदम अच्छे से बात करेंगे, बेटा जो भी हो आप, बेटा बेटी, बस पैसे नहीं ट्रांसफ़र करना आप। पैसे अगर वो भेज रहे हैं, हो सकता है भाई गलती से कभी कोई भेज भी सकता है, तो आप अपना बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऐप में या फिर मैं तो कहूँगा बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। उसी कॉल पे मामला मत सुलझाना कि हाँ मैं कर दे रहा हूँ ट्रांसफ़र। नो, कॉल डिस्कनेक्ट करो, अपना अच्छे से चेक करके देन करना अगला एक्शन। तो मैंने यही किया, कॉल डिस्कनेक्ट करी, देखा तो कोई पैसे वैसे आए नहीं थे एंड दोबारा कॉल भी नहीं आया उनका। और ये चीज़ें मैंने अपने दोस्त, फैमिली, पापा को भी बताया, तो पापा भी बोले हाँ खुद ही समझ गए हो तुम। तो ये पहला स्कैम था जो मेरे साथ होने की कोशिश हुई। मई में मेरे पास हुआ, कॉल आई थी, एंड उसके बाद से मैं बहुत बड़ा टारगेट बन रखा हूँ उन लोगों का। मेरे पास अक्सर कॉल्स मैसेजेस आते रहते हैं। तो अगले एपिसोड में बताऊंगा कि और भी कितने तरह के स्कैम्स होते हैं जो हो सकते हैं आपके साथ। तो बस सतर्क रहिए, और पैसे नहीं भेजना है आपको ऐसे किसी को, अच्छे से जांच परखने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।